ये जो महागठबंधन की सरकार है ये केवल और केवल बयानबाजी और गलत बयानी से काम ले रही है। ना अभ्यर्थी से मतलब है, ना नौजवान से मतलब है, ना स्टूडेंट से मतलब है, और केवल बयानबाजी और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये केवल और केवल धोखा है और अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। इनका मोटिव नहीं है कि नौकरी मिले, टोटल फेल्योर है। चाहे वो किसान विरोधी हो, युवा विरोधी हो, ये सब विरोधी सरकार है। इसका मोटिव सरकार के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि जिन लोगों के साथ गए हैं रूल ऑफ जंगल के रूप में ये सरकार को चला रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार फिर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश सरकार ने 1,78,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करने की बात कही, इसके बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं यह धोखा है, अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता और भाजपा नेता असफर शमसी हैं। कैसे देखते हैं, लगातार आपके नेता ही बयान दे रहे हैं और 1,78,000 नीतीश सरकार ने कहा है कि बहाली करेंगे। देखिए, ये जो महागठबंधन की सरकार है ये केवल और केवल बयानबाजी और गलत बयानी से काम ले रही है। सच्चाई ये है कि इनको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल मुद्दों से डाइवर्ट करके। इनको ना अभ्यर्थी से मतलब है, ना नौजवान से मतलब है, ना स्टूडेंट से मतलब है, और केवल बयानबाजी और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जो होना था एनडीए के पीरियड में और जो पाइपलाइन में चीज़ें थी उसको तो ये कर नहीं पा रहे हैं, और ये नए रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल और केवल धोखा है और अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। इनका मोटिव नहीं है कि नौकरी मिले। खास करके जो नौकरियां पहले से विलंबित हैं, वो नौकरियां जो पाइपलाइन में हैं, ये उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। और हद तो ये है कि ये सरकार जो 6 महीना 1 साल पहले लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनको बुला करके जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जो लोग 1 साल पहले, 8 महीना पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको बुला के आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? तो क्या है, दिल के बहलाने को कहा जा रहा है कि परीक्षा देनी होगी, फिर राजकर्मी का दर्जा दिया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि इनको करना कुछ नहीं है और करना कुछ नहीं है, इसीलिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके और चीज़ों को डाइवर्ट करके कह रहे हैं। इनको बहाली करना नहीं है, केवल नौजवानों को छलावा देना है। करीब 4 लाख शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन अब जाकर सरकार कह रही है कि 1,78,000 की बहाली। मैं तो कह रहा हूं कि 1,78,000 इनकी बयानबाजी है, इनका मोटिव नहीं है। हम कहते हैं कि जो चीज़ें एनडीए पीरियड में पाइपलाइन में उसको नहीं जब ये कर पा रहे हैं, तो ये नौजवान रोजगार को क्या देंगे, बल्कि उनको मुगालते में रख रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि बिहार के लोग डेवलपमेंट और विकास की बात नहीं करें। उससे डाइवर्ट करने के लिए ये बातें ये कर रहे हैं। इनको करना कुछ नहीं है। नीतीश सरकार युवा विरोधी, टोटल फेल्योर है। चाहे वो किसान विरोधी हो, युवा विरोधी हो, ये सब विरोधी सरकार है। इसका मोटिव सरकार के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि जिन लोगों के साथ गए हैं रूल ऑफ जंगल के रूप में ये सरकार को चला रहे हैं। उनके नेता बजरंग दल पर बैन लगाने की बात। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुद्दों से भटकाने के लिए, चूँकि जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अब सवाल है शराबबंदी है, तो उनके माफिया ही लोग मिले हुए हैं शराबबंदी में। तो चाहे वो शराबबंदी हो या बालू माफिया हो, ये सारे के सारे लोग ही सरकार में बैठे हुए हैं। उनके लोगों के द्वारा ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बजरंग दल की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बिहार के अंदर जो भी सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, वो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के कारण जो है माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं हमारे साथ असफर शमसी थे, बीजेपी के प्रवक्ता। असफर शमसी का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में माहौल खराब हो रहा है, इसके मुख्य जिम्मेदार जदयू और राजद के नेता है। तो वहीं शराब माफिया जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार में भरे हुए लगातार शराब सप्लाई हो रही है। और युवाओं की जब बात की जाती है, तब युवाओं को लेकर मुद्दों से भटकाया जाता है नीतीश सरकार की तरफ से। शिक्षकों की
बहाली को लेकर असफर शमसी का यह साफ कहना है कि युवाओं से कोई मतलब नहीं है नीतीश सरकार को, युवा विरोधी यह सरकार है और कहीं न कहीं युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रही है। नई नियमावली हो या फिर 1,78,000 बहाली हो, उसको लेकर असफर शमसी ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे असफर शमसी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।